गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। मैं डिस्क्लेमर दूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ताकि आप चार्ट ट्रेडिंग करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। यही मेरी वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है। तो अभी हम देखेंगे, मैंने 1 महीने पहले निफ्टी कहाँ जाएगा ये वीडियो बनाया था। उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि 26,300 के पास से हमें निफ्टी ने करेक्शन देना चाहिए। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ करेक्शन ही चल रहा है। जो भी लोग ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी बहुत बड़ा फॉल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का ये पैटर्न ही रहता है ऐसा। जो भी नए निवेशक मार्केट में आ रहे हैं, मैं उनके लिए बताऊँ, बिगनर्स के लिए बताऊँ, मार्केट में करेक्शन आएंगे तभी तो स्विंग ट्रेडर और निवेशक अपनी पोजीशन बना पा सकते हैं। मार्केट ओवर सोल्ड और ओवर बॉट ये दोनों फेजेस से चलता है। तो अभी ओवर सोल्ड हो चुका था, ओवर बॉट हो चुका था, सॉरी। इसीलिए मार्केट का पीई रेशियो कंट्रोल में लाने की मार्केट मेकर्स कोशिश करते रहते हैं और हम सिर्फ उनके इस कोशिश में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के स्विंग ट्रेडिंग और निवेश का मौका ढूंढते हैं। जैसे कि अभी गार्डन रिच शिपयार्ड हुआ, बहुत अच्छे बजाज फिनसर हुआ, बजाज फिनांस हुआ, बहुत ही बढ़िया स्टॉक जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियो तक हमें रिट्रेसमेंट दे चुके हैं। तो ये उनके लिए है, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए भी है, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए भी है। मार्केट जैसे करेक्शन देता रहेगा, वो निवेशकों के लिए मौका रहता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसे ये मार्केट की चाल है, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना। तो हेल्दी करेक्शंस ज़रूरी रहते हैं मार्केट से, तब जाके हमें ऊपर की जर्नी अच्छे से मिलती है। जैसे कि यहाँ हुआ, यहाँ भी हुआ, कोरोना में भी डिप आया, उसके बाद से काफ़ी अच्छा बड़ी रैली दी। अब इस करेक्शन के बाद भी निफ्टी ऊपर के तरफ और अच्छी रैली देगी। हो सकता है जैसे कि बैंक निफ्टी की तरह 50,000 तक पहुँचे निफ्टी आगे जाके, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा रुक के तैयारी करनी पड़ेगी ना आगे की जर्नी की। हम कैसे लंबे सफ़र पे जाते समय तैयारी करते हैं, तो वैसे ही उस टाइप से है। अभी हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, लेकिन तो मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के देखती हूँ। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है, निफ्टी कहाँ जाएगा, निफ्टी में करेक्शन किस टाइप से आएगा, वो जाके प्लीज़ चेक करें। अभी अगर मैं बताने जाऊँगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है फिर वो। अब देखिए, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि पॉइंट टू पॉइंट मार्केट जो है लेवल्स कैसे फॉलो करता है, और रिजल्ट के सीज़न में हमें मार्केट को फॉलो करना है। ये देखिए, यहाँ पे 436 का मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये यहाँ तक की रैली इसने दी थी ये, लेकिन ये कुछ इतना मतलब कि बड़ी रैली हुई नहीं है। 100 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट चलता रहा है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए हमें कि अगर ये कल सपोर्ट बाय चांस अगर ये वापस से गैप अप होके खुल ऐसे आके यहाँ से वापस से रिटर्न होता है, तो हमें पहला टारगेट आज की क्लोजिंग मिलेगा। फिर हम जो स्टॉप लॉस है 24,500 का लगाएंगे, और ये नीचे जब 24,428 डिसिसिवली निफ्टी तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो काफ़ी बड़े नीचे की तरफ लेवल से जो निफ्टी के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखिए 23,000 तक निफ्टी जा सकता है, 23,900, 898, 20 पॉइंट है, लेकिन हम 900 ही पकड़ते हैं। यहाँ तक आ सकता है निफ्टी कब, जब ये 24,428 तोड़ेगा, तब की बात कर रही हूँ। अगर ये गैप डाउन ही ओपन होता है 300 के पास या 200 के पास, इस बीच में कहीं पे, तो फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे 15 मिनट की कैंडल का, और उस हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे। 1 मिनट की कैंडल में ट्रेड मत करें। 1 मिनट की कैंडल का प्रॉफिट 1 मिनट का ही रहता है। 1 मिनट में अगर दूसरी रेड कैंडल बनी तो वो प्रॉफिट 0 हो जाता है। वापस से आप एज इट इज़ जहाँ पे थे वैसे हो जाते हैं। अगर ये डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है ऐसे, तो हमें इस ट्रेंड लाइन तक के भी कल टारगेट मिलेंगे। अगर ये साइडवेज चल के जाता है तो, या गैप अप छोटा सा होके या वापस से इस 24,000 के पास आके वहाँ से बाउंस होता है, तो यहाँ जैसे ही ऊपर जाते जाएगा
तो हम ट्रेंड देखेंगे कैसा है। RSI कमज़ोर अगर रहा तो पुट सेल करके आप कल के प्रॉफिट ले सकते हैं। अदरवाइज बायर इसमें दूर रहे जब तक कि RSI 65 के ऊपर डिसिसिवली 5 या 15 मिनट में नहीं जाता, तब तक इसमें बाइंग की पोजीशन ना बनाए। जब भी कोई बड़ी रैली बैंक निफ्टी देता है तो थोड़ा सा थक जाता है और धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। तो कल भी जैसे कि आज बैंक निफ्टी साइडवेज चला टोटली, वैसे बैंक निफ्टी कल चलने का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि उसकी एक्सपायरी है। और अगर गामा इफेक्ट आया तो वो कहाँ से आ रहा है वो आपको खुद को ही देखना पड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि अभी बता के मैं कुछ भी नहीं होगा। वो रियल मार्केट जब चलता रहता है तभी वो फाइंड आउट करना रहता है ट्रेडर्स को। तो ये ऊपर की तरफ की अगर जर्नी स्टार्ट करता है तो 24,350 का स्टॉप लॉस लगा के हम इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट ले सकते हैं। जैसे कि पहला टारगेट 500 का, फिर 600 का, फिर ये 24,700 के पास जैसे जैसे आता जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। एक बार अगर ये जा रहा है तो प्रॉफिट यहाँ बुक करके वेट एंड वॉच करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन की कोशिश करेगा तोड़ने की, फिर भी ब्रेक रिटेस्ट करना ज़रूर है, जो कि इस दो कंडीशन में इसने नहीं किया है। जब तक निफ्टी 700 के ऊपर डिसिसिवली ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये 800 तक 900 तक के टारगेट्स के लिए नहीं निफ्टी में बाय कर सकते। और जब निफ्टी 25,100 को डिसिसिवली ऊपर नहीं तब तोड़ता तब तक ये बुलिश जोन में भी नहीं जाएगा। मैंने आपको सारे ट्रेड्स बता दिए हैं। अब निफ्टी का देखते हैं। ये देखिए निफ्टी कहीं गया ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है, 15 मिनट की कैंडल का वेट एंड वॉच करना है तोड़ने का। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे ट्रैप किया है। ये 15 मिनट की कैंडल थी आज की। ये देखिए इसका लो भी तोड़ा था और इसका हाई भी तोड़ा है, मतलब कि दोनों तरफ के जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट करके टोटली साइडवेज चला है बैंक निफ्टी। तो अभी कल कैसे ट्रेड करेंगे हम, कल जो ट्रेड करेंगे हम, ये देखिए बैंक निफ्टी ने अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर ही ऐसे गैप अप ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के पास, ये चैनल का ब्रेक डाउन किया है इस ट्रेंड लाइन के पास, ये 500 के 400 के पास कहीं ब्रेक होता गैप अप ओपन होता है तो हम वापस से वेट एंड वॉच करेंगे। और अगर ये यहाँ पे हमें बेयरिश फॉर्मेशन दिखाता है तो हम पहला टारगेट जो है ये आज की क्लोजिंग लेंगे 256 का, और स्टॉप लॉस जो है 600 का लगाएंगे 51,000। और जैसे ही हमारा ये टारगेट हिट हो जाता है तो हम ये स्टॉप लॉस फिर ट्रेल करते हुए जाएंगे, फिर बहुत ही बढ़िया नीचे की तरफ हमें 50,905 तक के भी टारगेट बैंक निफ्टी कल दे सकता है। कब, जब ये आज की लेवल इसने तोड़ी तो, इतना याद रखिए। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक के लिए जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, वो ये जो 200 का स्टॉप लॉस रहेगा 51,200 का, ये हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएंगे। और ये ट्रेंड लाइन को टूटने के बाद ये स्टॉप लॉस फिर वापस से हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए जाके हमें फिर 51,800 तक के भी टारगेट्स मिलेंगे। ये दोनों तरफ की ट्रेड मैंने बता दी है। आज साइडवेज चला है तो कल अच्छा खासा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। और अदरवाइज ये अगर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके या यहीं से गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वेट एंड वॉच करना है। 15 मिनट की कैंडल के बाद ही ट्रेड लेनी है। अगर बाउंस आके वापस से अपने लेवल को रिटेस्ट करके नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है तो फिर हमें काफ़ी अच्छे नीचे के जो भी मैंने बताए हैं वो भी टारगेट्स मिलेंगे। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये घूमते घूमते ऊपर की तरफ जाता है तो ये आज की क्लोजिंग तक के टारगेट हमें दे सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़े नीचे की तरफ के टारगेट है जब ये लेवल तोड़ेगा। ये देखिए बैंक निफ्टी 50,090 तक के भी टारगेट दे सकता है। फिर 50,000 तोड़ने के बाद 49,913 के टारगेट जो है वो हमें आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। कब, जब ये बाकी के रेजिस्टेंस तोड़ते तोड़ते आएगा तब, ये सपोर्ट तोड़ते तोड़ते आएगा तब। ये जो बाकी के सपोर्ट है ये जैसे जैसे तोड़ते बाउंस बैक लेके तोड़ते ऐसे आते जाएगा तो ये अच्छा खासा
हमें नीचे की तरफ, और लास्ट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो है 48,398 का। ये 22 पॉइंट्स क्या देखने तो 400 ही पकड़ते हैं हम, 48,400 तक के भी नीचे हमें बैंक निफ्टी दिखेगा जब ये लेवल तोड़ने में कामयाब हो जाएगा 50,000 के। और अगर कोई कॉल सेल करके रखना चाह रहा है तो हेज के बिना कुछ भी ना करे, ये टोटली आपका डिसीजन रहेगा। मैंने आईटी क्षेत्र का एक वीडियो बनाया था 1 महीने पहले, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए निफ्टी आईटी का, ये रहा निफ्टी आईटी। इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न और कप विथ हैंडल छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब कि डेली में और वीकली में इसमें हेड एंड शोल्डर बना था। ये देखिए दिख रहा है आपको सीधे से, ये रहा। ये 1 महीने पहले मैंने बताया है और ये 1 महीने पहले की मैंने टारगेट्स निकाले हुए हैं। निफ्टी आईटी जो है वो डॉलर इंडेक्स पे निर्भर रहता है, क्योंकि उनका पेमेंट जो रहता है वो डॉलर में होता है, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता रहता है तो उसमें हमें असर दिखते हैं। और नैस्डैक जो है वो रात को कैसे परफॉर्म करता है उस हिसाब उसका भी इस पे प्रभाव आता है, तो आप उसको भी वॉच करते रहिए। और इसके मैंने सारे जो भी अच्छे स्टॉक है उनका एनालिसिस किन किन में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनका एनालिसिस मैंने करके रखा था। तो ये देखिए ये एम्फेसिस है, इसका कप विथ हैंडल का इसने ब्रेकआउट देके ये रिटेस्ट करके कैसे बकायदा होल्ड किए हैं, तो ये हमें काफ़ी अच्छा आने वाले दिनों में रिटर्न दे सकता है। पहला, अगर किसी को मालूम नहीं है कि मार्केट में करेक्शन आ रहा है, मुझे कहाँ एग्जिट होना है, तो एग्जिट होने के लिए रजिस्टेंस को देखिए। जो भी स्विंग ट्रेडर है आगे का रजिस्टेंस क्या है, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट लगा के आप ध्यान से देख के वहाँ पे आप रोज़ उठ के अगर जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे, मतलब कि गुड ट्रिगर लगा के रखेंगे आपका, तो आप प्रॉफिट में निकलने के ज़्यादा चांसेस होंगे और इससे आपका लॉस काफ़ी कम और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आप ले सकते हैं। कभी भी आपकी पोजीशन फिर लॉस में नहीं कटेगी। इसके लिए रोज़ आपको टी पिन डाल के जीटीटी ऑर्डर्स को चेंज करना, स्टॉप लॉस चेंज करना, ये चीज़ें अगर आप नहीं ही कर पा रहे हैं तो सीधे से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। और कभी आपको देखने को मौका मिला तो कि आपने अगर अच्छे स्टॉक चुने होंगे तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। LTMI एंट्री भी मैंने बोला है, ये देखिए इसके मैंने टारगेट भी मैंने एम्फेसिस के भी टारगेट निकाल के रखे हैं, एक बार वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ऊपर के टारगेट ये 3600 तक जाना चाहिए। 3600 को तोड़ने के बाद ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा और आगे हमें काफ़ी अच्छे टारगेट से दे सकता है। लेकिन जब ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी रहता है। और ये 8000 तक के LTIM एंट्री हमें दे सकता है अच्छे टारगेट्स। 44% के रिटर्न हमें आने वाले दिनों में ये LTIM एंट्री, इसमें भी देखिए ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना है और इसका इसने ब्रेकआउट देके अच्छे से रिटेस्ट करके इस पोजीशन को होल्ड कर रखा है। और किसी वजह से ये अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन तक भी आ जाता है मार्केट सेंटीमेंट के अनुसार, तो भी ये यहाँ पे बाइंग का मौका रहेगा। और इसका स्टॉप लॉस जो है 4000 का है, इतना याद रखिए लॉन्ग टर्म का होने की वजह से। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हर एक चीज़ का आप स्टॉप लॉस नहीं देते बैठेंगे। किसी सबके पास लिमिटेड ही पूंजी रहती है, तो उसको बचाना ज़रूरी है हमें। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, और एक मैं स्टॉक आपको बता देती हूँ। अभी फ़िलहाल हम कुछ निवेश का स्टॉक नहीं देखेंगे। ये मैंने बॉम्बे वर्मा बताया था, लगातार बढ़ रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस, ये देखिए इसका मैंने शॉर्ट भी बना के डाला था। ये मैं एज इट इज़ रखती हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो स्टॉकों में अपने एनालिसिस करके रखा है वैसे ही रखा है। ये कल 8-10% गिरा भी था और उसके पहले दिन 20% बढ़ा था, आज वापस से 12% बढ़ चुका है।
तो ये उसके ऊपर के टारगेट है। देखते हैं मार्केट मुझे कितना सही और गलत साबित करता है। अगर मैं गलत भी साबित हो गई तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा रही हूँ, तो मैं तो प्रॉफिट में ही निकलूँगी। यही रहता है असली स्विंग ट्रेडिंग का रहस्य। इससे दूसरा तीसरा कोई भी रहस्य किसी के भी पास नहीं है। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम आपको कुछ सीक्रेट बताने वाले हैं। कोई सीक्रेट नहीं है स्टॉक मार्केट में। जो दिख रहा है वही चार्ट पे आपको दिख रहा है। अच्छे अच्छे फंडामेंटल्स देखिए स्टॉक जाके screener.com पे, और उनके क्वार्टरली रिजल्ट को वॉच करते रहिए जो आपके स्टॉक को इसमें रहेंगे पोर्टफोलियो में। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, और जो भी रियल नॉलेज लेना चाह रहे उन तक पहुंचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।